तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो सर्कल हैं, ठीक है, एक 5 सेंटीमीटर का और एक 3 सेंटीमीटर का। तो हमने माना ये एक सर्कल है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, इसकी रेडियस है, और ये सर्कल है इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, सॉरी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच में ये जो ए बी है समझ लो कॉमन है, इसकी भी कोड है और इसकी भी कोड है। हमें इस कॉमन कोड की लंबाई बतानी है, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इनको पहले मिलाया, इसकी रेडियस ड्रॉ करी, इसकी रेडियस ड्रॉ करी, ठीक। और हमें पता है कि ए ओ कितना हो गया 3 सेंटीमीटर क्योंकि सर्कल की रेडियस 3 है, और ए पी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर क्योंकि सर्कल की रेडियस 5 है। और इसने कह रखा है दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। तो ये हमने लिख दिया गिवन में कि ए ओ 3 सेंटीमीटर, ए पी 5 सेंटीमीटर एंड ओ पी 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें ए बी निकालना है, ठीक है। तो हमने ये मान लो बीच में जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखना है परपेंडिकुलर होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो हमें ए एम निकाल लेना है, पहले क्या निकाल लेना है ए एम, और ध्यान रखना आपने थ्योरम पढ़ी होगी कि कोड पर जो परपेंडिकुलर जाता है उसको बाइसेक्ट करता है। तो अगर हमने ए एम निकाल लिया तो उतना ही बी एम होगा, और ए एम और बी एम को प्लस कर ए बी हमारे पास आ जाएगा। तो मैं इसको देखो आपको एक इजी तरीके से कराता हूँ। आप 9th क्लास में हो, आपने हिरन फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा। अगर मैं उस ट्रायंगल को यहाँ आपको बनाकर दिखाऊँ, देखो ध्यान से, अगर मैं उस ट्रायंगल को यहाँ पर बना के दिखाऊँ, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और नीचे वाला 4 सेंटीमीटर, तो क्या आप इसको हेरोन फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल सकते हो? और अगर नॉर्मली अगर मैं देखूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बन रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा 5 4 3 ये कॉम्बिनेशन है राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक। तो चाहे तो 1/2 बेस इंटू हाइट करके निकाल सकते हो, लेकिन मैं इसको आपको हेरोन से दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्योंकि आपका हेरोन फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एस निकालते हैं, और एस के आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो ए ये है, बी ये है, सी ये है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3 + 4 + 5 अपॉन में 2। देन एस हो जाएगा आपका 4 3 7 5 12, 12/2 एंड कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये आपका एस आ गया, ठीक है। फिर हमें निकालना होता है एरिया ऑफ, ठीक है, ट्रायंगल जो भी है आपका ए ओ पी, ठीक है, एरिया ट्रायंगल ए ओ पी। तो हेरोन फॉर्मूला आपको पता ही होगा क्या होता है, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और पूरे का अंडर रूट, ठीक। तो एस आपका कितना आ चुका है 6, और एस माइनस ए यानी 6 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 3, डायरेक्ट में कर दे रहा हूँ, ठीक है। 6 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा कितना आपका 2, और 6 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा कितना आपका 1, और रूट में ये बचेगा। तो आप यहाँ देखोगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 36, और 36 का रूट कितना हो जाएगा सीधा 6, डायरेक्ट कर दिया मैंने, बहुत ही, ठीक है। तो ये आपका 6, अगर सब चीज़ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका इसका एरिया आ गया। अब देखो ध्यान से, ए ओ पी का हमारे पास एरिया आ चुका है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आप जानते हो कि जिस ट्राइंगल में अगर आपको हाइट दे रखी हो यानी राइट एंगल दे रखा हो तो हम उसका 1/2 बेस इंटू हाइट करके निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को यहाँ पर देखूँ तो ये ए ओ पी है ट्राइंगल, ठीक है, और ये क्या है एम, ठीक है, ये क्या है हाइट है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम जानते हैं एरिया का एक फॉर्मूला और होता है, एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक। तो हमारे पास इस ट्रायंगल का एरिया आ चुका है कितना 6, 1/2 मैंने ऐसे रहने दिया, बेस यानी ये नीचे वाली साइड पूरी, तो वो हमें दे रखी है ओपी 4, तो बेस की जगह 4 रख देंगे, और हाइट का मतलब ए एम, ठीक। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ मल्टीप्लाई में 2 है, डिवाइड में आ जाएगा यानी 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3, ए एम का हो गया 3 सेंटीमीटर। अब देखो ए एम आ चुका है, तो ए बी जो है, अगर हमें ए बी निकालना है तो ए बी इक्वल होगा दुगना ए एम का, क्योंकि ये और ये बराबर है यानी ये प्लस ये, या आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि ए एम प्लस बी एम, ठीक है। तो ए बी हमें निकालना है, ए एम कितना आपका 3, और बी एम जब ये 3 आ गया तो ये भी कितना होगा 3, तो बी एम भी हो जाएगा 3, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो ऐसे कर कर आपने कॉमन कोड की लंबाई निकाल लोगे।